एक समय था जब बीजेपी को शहर की पार्टी कहा जाता था, लेकिन 2014 के बाद सारे समीकरण बदल गए, कई रिकॉर्ड टूट गए। तो 2024 का चुनाव आने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज रहेगा बीजेपी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के लिए। बीजेपी के द्वारा एक नया अभियान शुरू किया जा रहा है जिसका नाम है गांव चलो, यानी कि गांव-गांव, बूथ-बूथ, घर-घर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे। ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ अंबाला बीजेपी के जो कप्तान हैं मनदीप राणा मौजूद है। कल ही इन्होंने अपनी नई जो टीम है वो भी घोषित कर दी गई है, तो अब ये तैयार हैं मैदान में आने के लिए। राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है। गांव चलो अभियान आप शुरू कर रहे हैं। शहर की पार्टी कहा जाता था बीजेपी को एक टाइम में, तो अब ऐसा क्या करेंगे आप लोग कि जो जुड़े हुए लोग थे वो ना टूटें और ज़्यादा लोग जुड़ें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से जो ज़िले की नवनियुक्त टीम है, मैं उसका सबको बधाई भी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने खुद अपने सवालों में कहा कि 2024 के जो चुनाव है उसका जो बिगुल बज चुका है। 2024 के चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे आपने गाँव की बात करी, शहर की बात की, गाँव-गाँव घर-घर चलो अभियान के नाते हमारी पार्टी का जो एक कार्यक्रम चल रहा है, 7 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर सभी मंडलों की एक कार्यशाला होनी है इस अभियान के नाते, और 9 तारीख को हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 24 घंटे के प्रवास पर रहेगा। तो आने वाले समय में 2024 का जो समय है, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी, वो सब सारी चीज़ें आपके सामने है कि एक एक कार्यकर्ता जो चुनाव के लिए तैयार है और हमारी पूरी टीमें बन करके तैयार हो चुकी हैं। तो ये अभियान नयों को जोड़ने के लिए है या रूठों को मनाने के लिए शुरू किया जा रहा है? देखिए, इस अभियान के अंतर्गत अनेक बिंदुओं पे काम करेंगे। इसका मुख्य जो उद्देश्य है अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का और जो सरकारी योजनाएं जिनका लाभ लोगों ने लिया है उनसे संपर्क करने का। आप देखेंगे कि अनेकों लोगों ने जो सरकारी योजनाओं का लाभ किया है, लाभार्थी योजना के नाते, कोई आयुष्मान योजना के नाते है, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाते है, उज्ज्वला योजना के नाते है, किसान सम्मान निधि के नाते है, तो अनेकों हजारों हजार कार्यकर्ताओं को, हजारों हजार लोगों को की जो लाभ मिला है, तो उस नाते जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो सभी बूथों पे रहने वाले हैं। मनदीप जी, जैसे लोगों के बहुत काम होते हैं लेकिन कार्यकर्ता कहीं रूठ भी जाते हैं, कहीं घर बैठ जाते हैं, तो ये भी एक मौका है कि रूठों को मनाने का और जो काम वो अपने रिटर्न में देंगे उन पर भी काम करने का, उनकी काम पूरे हो जाए, नाराज़गी दूर हो जाए और पार्टी के साथ फिर वो जुड़ जाए, मजबूती मिले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी नाराज़ नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हमारा कार्यकर्ता जो हमेशा तत्पर खड़ा है, पार्टी के कामों में लगा है, हमारा कार्यकर्ता कभी नाराज़ नहीं होता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति को लेकर के हमारा कार्यकर्ता एक एक बूथ पर जाने के लिए तैयार है। बूथ पर कौन लोग जाएंगे, कैसे रहेंगे? 24 घंटे वहीं पे रहेंगे, गांव में रहेंगे, घर में रहेंगे? क्या रूपरेखा इसकी बनाई गई है? लेकिन कितने दिनों का ये अभियान है? देखिए, ये जो अभियान है अभी फरवरी के मंथ में 2 बार हमारे जो कार्यकर्ता फरवरी मंथ में और 2 बार जो है मार्च के अंदर, मतलब चुनाव से पहले जिस कार्यकर्ता को जिस बूथ पे प्रवासी प्रभारी के नाते भेजा गया, तो 4 बार वो कार्यकर्ता उस बूथ पर जाएगा, तो लोगों से संपर्क करेगा, आम पब्लिक से मिलेगा, उनको कुछ लोगों को जिनको पार्टी के साथ जोड़ना है। पार्टी का मुख्य जो उद्देश्य है कि जो 2019 के चुनाव में जितना वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला उस वोट बैंक में 10% का इजाफा करना। 2 सीटों पर आपके विधायक हैं, तो सीटें जाहिर तौर पर मजबूत दिखी जा रही हैं, लेकिन 2 जगह पर जो है आपके विधायक नहीं हैं, तो वहाँ पर आपकी जिम्मेवारी बहुत अहम रहने वाली है, तो कितनी उसके लिए तैयारी की है, क्या रूपरेखा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपना विश्वास चुनाव के समय मुझ पर जताया, तो निश्चित ही मैं सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलके जो अन्य 2 विधानसभाएं भी हैं, बहुत मजबूत कार्यकर्ता हमारे उन सभी दोनों विधानसभा पे रहते हैं, तो उन सबके साथ मिल करके जो दोनों चुनाव आने वाले हैं उनमें जीतने का काम करेंगे। आप युवा हैं, युवा टाइम में आपको जिम्मेवारी दी गई है, तो युवाओं को कितना आप जोड़ेंगे, उससे क्या फ़ायदा देखते हैं? जो फर्स्ट टाइम वोटर भी अभी आपने एक कार्यक्रम किया। देखिए, जब से जिलाध्यक्ष पार्टी ने मुझे बनाया, अनेकों अभियान जो युवाओं के कार्यक्रम हमने, चाहे कुरुक्षेत्र नंबरदाता सम्मेलन की बात हो, चाहे न्यू वोटर्स के नाते हर विधानसभा स्तर पे जो हजार की संख्या के कार्यक्रम के नाते, तो युवा ने जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी उनकी सबसे पहली चॉइस है, उन्होंने अपना मन बनाया कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाना है। तो रही बात युवाओं की और अन्य कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के अपना 2024 के चुनाव को जीतने का काम करेंगे।
तो 4 विधानसभा हैं, तो क्या लगता है चारों विधानसभा में आप कितनी मार्जिन देख रहे हैं, पार्टी को जीत के देंगे लोकसभा में? देखिए, मार्जिन के बारे में तो मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर कहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा कार्यालयों का उद्घाटन भी कर दिया है। अभी हमारे विधानसभा स्तर पे भी इस महीने के अंदर जो कार्यालय वो खुलने वाले हैं। और जब से पार्टी ने मुझे कमान दिया, आपने देखा होगा चाहे नारायणगढ़ में बात हो, चाहे मुलाना में हो, निरंतर जो नए कार्यकर्ता हैं, नए लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, तो निश्चित ही चारों सीटों पे जो लोकसभा के चुनाव है उसमें भी और विधानसभा के चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का जो परचम लहराने वाला है। अच्छा, अंत में कोई मैसेज आप अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहेंगे, कार्यकर्ता के एक्टिव होने के लिए कुछ? मैं तो आपके माध्यम से कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि जो भी अभियान, जो भी जिम्मेवारी पार्टी ने हमारी लगाई है, तो हम बूथ स्तर पे उन सभी कामों को पूरा करके हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना संदेश सभी बूथों पर रह करके अपने कार्यक्रमों को सफल बना करके दें। तो ये थे बीजेपी के जिलाध्यक्ष मनदीप राणा। साफ तौर पर कहना है कि पार्टी सभी चुनाव के लिए, अभियान के लिए तैयार है और इसी महीने में 7 तारीख से जो है गांव चलो अभियान शुरू हो रहा है। शहर की तर्ज पर जो है गांव में भी पार्टी मजबूत हो, जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के साथ बने रहें और 10% वोटें बढ़ाने का भी लक्ष्य जो है वो रखा गया है।